रसूलों के ईमान उसका बाप नंबर 3 है। नए अहदनामा में ये 5 किताब है। रसूलों के ईमान बाप नंबर 3 और उसकी 1 आयत से लेकर 10वीं आयत तक का मुताला करेंगे और भाई जुवेद हमारी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी ब्रदर। अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलाता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। आप तशरीफ रख सकते हैं। सलामों के लिए अपनी आंखों आसमानी खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा और आज खुदा हमसे बात कर। जितने लोग खुदावन आपके हुजूर आए आपसे बरकत पा के जाए, सबकी जिंदगियों से कलाम कीजिएगा और आपका यीशु नाम से यीशु के नाम से आमीन। चंगा भला गला सी कलाम मरी खंग लग गई। पानी I'm sorry। ठंडा पानी ना पी लिया। शिगिर्द ने ठंडा ले आ देता है। ओके, आइए कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं। मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था बड़ी बरकत पा रहा था कि ये उस वक्त का वाकया है जब रसूल जो है वो रूह कुदस से भरे हुए थे। ईद पेंतिकोस्त का वक्त अभी गुजरा था और जितने शागिर्द उस वक्त ठहरे हुए थे खुदावंद ने उनको किससे भर दिया? अपने रूह से भर दिया। और जब वो रूह से भरे हुए हैं और वो हैकल में क्या करने के लिए जा रहे थे? दुआ करने के लिए जा रहे थे। आज हम ऐसे शख्स की जिंदगी पर गौर करेंगे कि वहां पर एक शख्स को लाया जाता है जो जन्म का क्या है? लंगड़ा है। लिखा है पहली आयत में, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। कौन से पहर? तीसरे पहर। हैकल में 3 वक्त हुआ करते थे जब लोग यहूदी जो है वो सुलेमानी हैकल में दुआ किया करते जाते थे। यहूदियों का जो वक्त है, जो दिन है, वो सुबह 6 बजे शुरू होता है। वो सुबह 9 बजे एक बार हैकल में दुआ करने के लिए जमा होते और दूसरी बार 12 बजे और फिर तीसरी बार जो है वो 3 बजे खुदा का कलाम खुदा की हैकल में दुआ करने के लिए क्या होते? जमा होते। और ये तीसरे वक्त जो है वो उसी वक्त
तीसरा जो पहर था वहाँ पर भाई जवेद आप इस कॉल को, मामा के फोन को साइलेंट कर दीजिए। आज हम ईमाल की किताब के तीसरे बाब में से पढ़ रहे हैं और ईमाल की किताब जो है वो रसूली कलीसिया कैसा मंजर पेश करती है कि अगर हम में से हर एक मसीही रसूली कलीसिया को पढ़े तो मैं समझता हूँ कि हर घर में एक खादम होगा, हर घर में एक प्रॉफिट होगा, हर घर में एक नबी बर्पा होगा। और ये वो ऐसी किताब है जो रसूलों की शहादतों से भरी हुई, रसूलों के ऐसे काम जो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कराए इन तमाम तर वाकयात से भरी हुई है। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे। तीसरे वक्त वो दुआ करने जा रहे थे, रूल कुदस से भरे हुए हैं, तो भी वो खुदा के हुजूर, खुदा की हैकल में दुआ करने जाते हैं। सो मैं उन लोगों को एनकरेज करूंगा, वो बाबरकत लोग हैं जो रूल कुदस से भरे हुए हैं, जो खुदावंद के कलाम को समझते हैं, जो खुदावंद की बरकत से भरे हुए हैं और फिर भी खुदा के हुजूर आकर दुआ करना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। बाज़ हम जब रूह से भर जाते हैं खुदावन काम करने लगता है। आपको पता है रसूलों के हाथों से साइंस एंड वंडर्स हुआ करते थे, अजाइब काम खुदावन जो है वो जाहिर करता था उनके वसीला से, बिकॉज दे ऑलरेडी सरेंडर देयर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। और वो हर एक खुतबे में, हर एक बात में यीशु मसीह को आगे रखते और अपने आप को पीछे रखते हैं। और जब रूह कुदस उनकी जिंदगियों पर नाजिल हुआ है और वो तब से लेकर पतरस पहले खुतबे में खड़ा हुआ और वहां पर भी उसने अजीब काम किया है। 3000 लोगों ने तौबा की है पहले दिन ही। और उसी के बाद जब रसूल हैकल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर यहूदी दुआ किया करते थे और ये यीशु मसीह का पैगाम यहूदियों में लेकर जा रहे हैं, और वहां पर एक जन्म का लंगड़ा है जो हैकल के बाहर खूबसूरत दरवाजा के बाहर बैठा हुआ लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से क्या मांगे? ऐसे शख्स की जिंदगी पर गौर करेंगे जो जन्म का लंगड़ा है और वो पैदाइशी तौर पर चल नहीं सकता, उसको डिसेबिलिटी हुई है, और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे उठा कर लाते हैं और हैकल के दरवाजा के बाहर जो खूबसूरत कहलाता है, हैकल के बहुत सारे दरवाजे थे, लगभग 12 दरवाजे हैकल के हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, और वो दरवाजा जो खूबसूरत कहलाता है, तकरीबन उस गेट के बारे में लिखा हुआ है कि वो 70 फीट ऊंचा गेट था और तकरीबन 20 लोग जो हैं उसे खोलते और बंद करते थे, और वो बड़ा खूबसूरत दरवाजा बनाया गया था सुलेमानी हैकल में। और ये उस दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा है, और ये है कौन? लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा है। हर रोज लोग इसे लाते, और तीसरे पहर में इसलिए लाते थे क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो तीसरे पहर में कुर्बानियां भी चढ़ाया करते थे, और यहूदी मजहब का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी खुदावन के कलाम को यानी तौरा को पढ़ते हैं, याद करते हैं, और दूसरा वो प्रस्तिश करते हैं, और तीसरा वो सखाफत करते हैं, चैरिटी का काम उनकी भी वो यहूदी लोग भी बहुत ज्यादा किया करते हैं। इसलिए जन्म का लंगड़ा सुबह नहीं जाता वहां पर, ना वो 9 बजे वाली इबादत में शरीक होता है, ना वो 12 बजे वाली इबादत में शरीक होता है, बल्कि वो 3 बजे वाली इबादत में शरीक होता है, क्योंकि उसको पता है मालदार यहूदी कुर्बानियां लेकर आएंगे तो मैनू माल जड़ा बहुत मिलेगा। बंदा लंगड़ा है, स्कीम उन्हें कैसी लाई है, और वहां पर जाता है, किसी दिन ज्यादा कमाता होगा, किसी दिन कम कमाता होगा, घर जाकर रोजमर्रा की वही रूटीन जी रहा है, और फिर अगले दिन ये उसी एहसास के साथ उठता है, उसी जहनियत के साथ उठता है कि मैंने जाना है और हैकल में जाकर क्या मांगनी है? भीख मांगनी है। और सिर्फ उसकी टांगे काम नहीं कर रही, उसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं,
उसका जहन काम करता है, उसके हाथ काम करते हैं, वो बोल सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, लेकिन सिर्फ एक डिसेबिलिटी की वजह से वो अपने आप को मांगने पर मजबूर कर रहा है। बाज़ औक़ात हम सब भी किसी ना किसी ऐसी हालत में होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते होते हैं, लेकिन हम अपने आप को लंगड़ा महसूस करते हैं किसी ऐसी हालत की वजह से। अब मैं आपको इस कहानी पे लेकर चलता हूं कि ये बैठा कहां पर है। हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर, जहां सब लोग आते हैं और वहां से चलकर खुदा की हुजूरी में पहुंच जाते हैं। हर कोई आता है दुआ के लिए, एहसास करता है खुदा के घर में, जहां पर खुदावन खुदा की क्या हुआ करती है, हुजूरी हुआ करती है। वो सब उसे बाईपास करके जाते हैं। वो वहां पर बैठा भीख मांग रहा है, उसका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ है, उसका ध्यान सिर्फ उस कमाई की तरफ है जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करना चाहता है। एंड ही वॉज वेरी क्लोज, वो खुदा की हैकल के बहुत करीब है, वो खुदावन खुदा के बहुत करीब है। उसे सिर्फ हिम्मत करनी है कि उसे खुदा के हुजूर जाना है, पर वो हिम्मत नहीं कर रहा और वो हैकल के बाहर बैठा हुआ है और हर रोज इसी ज़हनियत से, रोजमर्रा की रूटीन से उठता है कि मैंने जाना है और भीख मांगनी है और फिर वापस घर आ जाना है। वो उस चीज को देख ही नहीं पा रहा, वो खुदा की उस कुदरत को देख ही नहीं पा रहा कि मैं अगर कोशिश करूं तो मैं तो वहां जा सकता हूं जहां से सबको शिफा मिलती है, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं चल सकता हूं। He never thought, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन में बंधा हुआ है, जन्म का लंगड़ा है और वो ऐसी सोच ही नहीं सोच पा रहा कि वो उससे निकले। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हाथी का छोटा बच्चा जो पालते हैं, वो जब उसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे छोटी सी चेन के साथ बांध देते हैं। वो कोशिश करता है आगे निकलने की, लेकिन जैसे ही चेन पीछे से खिंचती है तो वो रुक जाता है। वो कोशिश करता है, 12 बार कोशिश करता है, 2-4 बार, 5 बार, 6 बार, हफ्ता 10 दिन, लेकिन उसके बाद उसकी जहनियत में ये ख्याल बन जाता है कि मैं इस चेन से आजाद नहीं हो सकता, और अब वो बढ़ता जाता है। कद में बड़ा हो गया है, वो जोर आवर हो गया है। एक हाथी कितने लोगों पर भारी हो सकता है, माइटी बन गया है, लेकिन एक चेन से उसका मालिक उसे बांध देता है। एंड ही वाज जस्ट स्टेइंग देयर, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की ट्रेनिंग ऐसी हुई है। वो अपने जहन में ये सोचता है कि मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकता। हालांकि है वो जोर, हालांकि उसमें कुदरत बहुत है, उसमें ताकत बहुत है। इसी तरह आप और मैं, जितने मसीही खानदान हैं या खुदा की शक्ल शबीह पर हम सब बनाए गए हैं, हमारे अंदर कुदरत और इख्तियार है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस इख्तियार को दिखाने के लिए, इस बात को रिवील करने के लिए जो यीशु मसीह की तरफ से हमें मिला है, इस पर जाहिर करने के लिए आए। ये शख्स हर रोज हैकल के दरवाजा पर सिर्फ भीख मांग रहा और खूबसूरत दरवाजा के बाहर खड़ा है। और बाज़ औक़ात हम ऐसे इतनी खूबसूरत जगह पर होते हैं, हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम उस मोमेंट को जी नहीं पाते, हम खुदावन की हुजूरी के इतने करीब होते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारा ध्यान बस वही रोजमर्रा की जरूरतों पर लगा होता है कि मैं किसी ना किसी तरह इसे पूरा कर लूं, मैं किसी ना किसी तरह से आज भी इतनी रकम को हासिल कर लूं, इस चीज को हासिल कर लूं जिसकी मुझे जरूरत है। वो भी उसी ज़हनियत से, उसी रोजमर्रा की कैद से उठता और भीख मांगता और फिर वापस चला जाता। सालों साल गुजर चुके, वो ऐसा ही कर रहा है, लेकिन उस बीमारी से वो शिफा नहीं पा रहा, बिकॉज ही नेवर थॉट दैट। उसने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मुझे शिफा भी मिल सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। खुदावन के बंदे रूह कुदस से भरे हुए हैं, जिन्हें खुदावन ने इख्तियार दिया है कि जाओ सांप और बिच्छुओं को कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर पानी बहाओ। और पतरस और यूहन्ना एक ऐसा परफेक्ट पेयर है, भाई है दोनों। मसीह आज एक बंदे को खुदा दी कुदरत मिल जाओ, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। कैसे परफेक्ट लोग हैं। यूहन्ना और पतरस दोनों दुआ करने जा रहे हैं। पतरस जिसको खुदावन यीशु मसीह ने चाबियां दी कि मेरे
मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर, मेरी भेड़ें चढ़ा, मेरे बरे चला। और उसके साथ कौन दे रहा है? यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी है, यूहन्ना के खतूत लिखे हैं। और खुदावंद इतना प्यार करता है कि पतमस के जजीरा में खुदावंद ने अपना मुकाशफा इस पे जाहिर किया। परफेक्ट मैच। जब आपके अंदर खुदावंद की खिदमत का जज्बा होता है तो आप यूनाइट होते हैं, आप एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए खड़े होते हैं। फिर आप में बदगोइयां नहीं होती, आपके अंदर मुखालफत नहीं होती। दरअसल के अंदर मुखालफत कार किसकी रहे हैं? खुदा का रहा है। ये हमारा काम नहीं है। और मसीहों का तो सेवा ही मोहब्बत करना है। पतरस और यूहन्ना एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हुए, एक दूसरे की बरकत और अपनी अपनी मौजजाना जो कुदरत खुदावंद ने उनकी जिंदगी में दी है, अक्सर बैठकर अकेले दुआ करते होंगे, बात करते होंगे। खुदावंद कितना अजीम है, वो हमें इस्तेमाल करता सी मछियां फड़न वाले से आज जो सालों बंदे फड़न वाले बनाता है। हाँ, हमारी जिंदगी को कैसे एक ही लम्हे में खुदावंद ने तब्दील कर दिया है। और उधर बैठा वो बंदा जन्म का लंगड़ा है, अपनी ज़हनियत में जी रहा है। बहुत सारे लोग आज हमारे माशरे में भी ऐसे होते हैं, वो अपनी ज़हनियत से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। खुदावंद की हुजूरी के बहुत करीब होते हैं, अपने मौजज़े के बहुत करीब होते हैं, वो खुदा से शिफा हासिल करने के बहुत करीब होते हैं, वो उस लंगड़ेपन से, उस मफलूजी की जिंदगी से निकलने के बहुत करीब होते हैं। बट दे नेवर थिंक दैट, वो थॉट ही नहीं लेते, वो यीशु मसीह को वैसे कबूल नहीं करते। पूछा जाए आप यीशु को मानते हैं? हाँ मानते हैं, पर कबूल नहीं करते। यही वजह थी, ये जन्म का लंगड़ा कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस खुदा के घर से शिफा पा सकता हूँ। पतरस और यूहन्ना दोनों रूह कुदस से भरे हुए हैं और फिर भी हैकल में दुआ करने के लिए आए हैं। मैं जल्दी से इसे आगे पढ़ता हूँ। लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, यानी उस लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। बाजुकात हमारा भी हाल है, ऐसा ही होता है। खुदा के हुजूर बरकत नहीं लेने आते पर कुछ और मांगने आते हैं। ये अजीजों बड़ी खतरनाक हालत है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंस चुके हैं, हम कैद हो गए हैं और हम खुदा की मुफक्कुल फितरत कुदरत पर ईमान ही नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह ये लंगड़ा आया है, हर रोज अपनी जरूरत के मुताबिक ये अपना माइंड सेट करता है कि मैंने आज इतनी पैसे कमाने हैं, आज मैंने ये चीज हासिल करनी है। वो खुदा के घर के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन ये बंदे इससे रूहानी तौर पर कुछ देना चाहते हैं। इसको पता ही नहीं है कि ये कुछ मांग किससे रहा है। ये इसने आम तौर पर, जैसे वहां पर बहुत सारे मजहबी लोग गुजरते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदेदारान गुजरते होंगे, उनसे भीख मांगता होगा। हो सकता है उसको बहुत पैसा भी मिलता हो, सोना चांदी भी मिलता हो, और इसी तवक्को से अब इसने मांग किससे लिया? वो जो खुदा के रूह से भरे हुए हैं, वो जो खुदा के इल्हाम से भरे हुए हैं, और वो जो खुदा की उस बरकत और इख्तियार से भरे हुए हैं। वो कहता है, तू हमसे सोना और चांदी मांगना चाहता है? असी पादरिया साढ़े को कुछ नहीं, साड़ियां जेब आज खाली रही। पतरस और यूहन्ना रसूल हैं, वो उनसे कुछ मांगने की यानी भीख मांगना चाहता है। और पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, पछया कि कुछ मिल जाए, देखने लगा उनकी तरफ। और चौथी आयत में लिखा, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। हमें पता चल गया कि पता यीशु मसीह भी लोगों के दिलों को भांप लेते थे, ठीक है। इसी तरह उन्हें भी, उनके अंदर भी खुदा का रूह है, और वो उसे देख के समझ गए हैं कि साढ़े रुपये मंगना चाहता है। अभी इस लंगड़े का ध्यान नहीं है शिफा की तरफ, ये उनसे भीख मांगना चाहता है, उनसे पैसे मांगने की मद में उन्हें कुछ कह रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ और लोग, ये मजहबी रहनुमा नहीं है, ये मजहब के ठेकेदार नहीं है, ये रूह कुदस की कुदरत से आगे बढ़ते हैं, ये रूह कुदस के मसा से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये रूह कुदस की हदायत से बढ़ने वाले लोग हैं। जब ये कमजोर बुज़दिल थे, यीशु को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर जाहिर हुए हैं, तो यीशु ने कहा है,
ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। वो उस कुदरत को पाने के लिए यरूशलेम में ठहरे रहे हैं। बाला खाना में 120 की जमात खड़ी है और जैसे ही रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ है तो उनकी जिंदगी बदल गई है। पतरस जो बुज़दिल था खड़ा हो गया, उसने कहा यहूदियों मैं तुम्हारे दसना सी नशे च नहीं है, हम ताजा मैं के नशे में नहीं है, हाले तो हड्डियां भी नहीं खुलीगा, अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है। वो रूह कुदस के मसा से लबरेज है, उनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी हैं और वो वैसे रूह से भरे हुए अब हैकल में जा रहे थे। वो लुकिंग फॉर सम अदर पॉइंट कि हम कहां पर जाकर खुदा का कलाम सुनाएं, कहां पर लोगों को हील करें। और जब वो हैकल की तरफ बढ़े हैं और ये मांगने वाला आज जानना वहां आज भी दिहाड़ी लगेगी, हाँ? इसका जहन ऐसा है कि ये इसका ध्यान सिर्फ पैसों की तरफ है, इसका ध्यान सिर्फ जिस्मानी खुराक की तरफ है और ये अपनी उस मफलूज हालत से निकलना ही नहीं चाहता। पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी तरफ मुतवज्जा हो, अब देख तेरी जिंदगी में कुछ होने वाला है, आज से तेरी जिंदगी मौसर तब्दील होने वाली। उनको पता था मौजज़ा होने वाला है, उनको रूह ने बता दिया था इस पर जाकर दुआ करो, इससे कह दो, इससे इख्तियार से बोलो ये खड़ा हो जाएगा। उनके अंदर रूह है, उनके वो मसा से भरे हुए हैं और वो गए। उसने कहा उन देख काका साकी तरफ, वो कहता है हमारी तरफ देख। वो जैसे ही मतवज्जा हुआ है पहले उसका जवाब देने लगे, जिस चाह से वो मांगने लगा कि 8 रुपये मिल। हाँ, वो कहने लगा 5वीं आयत में 4 से पढ़ता हूं, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर, किस पर? कुछ मिलने की उम्मीद। हो सकता है उसे कोई लोग ज्यादा देते हैं, कम देते हैं, क्योंकि उसका रवैया और उसका सेवा मांगना है। उसका रवैया और सेवा मांगना है, किस लिए? अपने घर को पालना होगा, रोजमर्रा की जरूरतें। मफलूजी की हालत में वो उस मफलूजी की हालत से निकलना नहीं चाहता बल्कि मांगना पसंद कर रहा है। और अब इसका टाकरा खुदा के लोगों से हो गया। रोज मजहबी लोग उधर से गुजरते हो गए, किसी ने शिफा नहीं दी, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान किसी और का मां है। वो मजहबी ने, उनका भी ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है। वो किसी अपनी ही दुनिया में अपने ही चैनल बनाने में लगे हुए हैं, उनका ध्यान कहीं और है मेरे अजीजों। और ये जो रूह कुदस की कुदरत से भरे हुए लोग आए हैं, वो आकर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मतवज्जा हो, कुछ मांगना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, दुनिया की दौलत मांगना चाहता है, दुनिया की चीजों को पाने के लिए तू भीख मांग रहा है, और तुझे पता ही नहीं तू खुदा की शक्ल और शबीह पर बनाया गया है। तुझे अपने इख्तियार का ही नहीं पता, तुझे पता नहीं कि तुझे चुना क्यों गया है, तुझे भेजा क्यों गया है, तेरा मकसद क्या है। तेरा मकसद तुझे पता ही नहीं है। तू ट्रैप हो चुका है, तू इब्लीस के हाथों फंस चुका है, और ऐसे लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं जो गदागदी करा रहे हैं तुझसे, जो तुझे भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, और तू मांगे जा रहे हैं। साला साल इसी हालत में गुजर। समथिंग विल हैपन। उनकी शरीरों की जिंदगी में भी रूह कुदस आ गया, पहला जैसे नहीं। पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, क्यों? क्योंकि तू रूह से खाली है। मुझे पता है तू करने वाला है। हम भी बहुत बार यीशु का इनकार करते हैं, यीशु से बहुत दूर भागते हैं, यीशु का नाम सुनते हैं कबूल नहीं करते, क्योंकि हम रूह से खाली होते हैं। और जब तक हमारी जिंदगी में अजीजों रूह कुदस नहीं, हमने दलेरी नहीं, हम कभी भी दलेर नहीं हो पाएंगे। हम मैस नॉमिनल क्रिश्चियंस ही रह जाएंगे और आगे बढ़ते। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस का बड़ा खूबसूरत स्वभाव है। 6 आयत में लिखा, पतरस ने कहा सोना और चांदी दे पाइया साडे को कोई नहीं, जेड़ा तू मंगना चाहना ना $US ने ना थाई बाट ने, और मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूँ। तू मांगना तो दुनिया की मटीरियल चीजें चाहता, तू चाहता है मुझे पैसे मिल जाए, मैं गड्डी लेना, कार लेना, हो सकता है बैसाखियां लेना चाहता होगा। हाँ? उसी मफलूजी की जिंदगी में तरक्की करना चाहता, खड़ा नहीं होना चाहता, अपने मौजज़े को हासिल नहीं करना चाहता, हमेशा की जिंदगी नहीं पाना चाहता,
मौसम तब्दील होना नहीं चाहता। लिखा है, पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, मेरे पास यीशु मसीह है भाईया, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है जो मटेरियल लगता है, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं तेरी मदद कर सकूं जिस्मानी तौर पर मैं तेरा कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि वो रूह कुदस से भरे हुए लोग थे, वो खुदा के मसा से लबरेज थे। वो उस हालत पर गौर करते हैं जो इंसान खुद भी नहीं कर पाता। इस लंगड़े की वो सोच ही नहीं है कि आज मुझे शिफा मिलने वाली है, आज मैं खड़ा होने वाला हूं और आज मैं चलने वाला हूं। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी पहले चल के नहीं देखा, उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया चलने, और ना ही कभी सोचा है कि मैं लंगड़ा हूं, मैं चल सकता हूं। उसने कभी इरादा नहीं किया। यहां पर खुदावन के बंदे उसके पास आए, उन्होंने कहा, हम तुझे यीशु देते हैं। कौन देते हैं? यीशु देते हैं, जो तेरी तमाम तर जरूरतों को पूरा कर सकता है। और लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने क्या हुए? उसे शिफा मिली, पांव और टखने मजबूत हुए। उससे वो मिल गया है जो उससे कभी नहीं मिला। उससे उसकी जिंदगी की तब्दीली मिल गई, अब वो चल सकता है। उसी दम वो खड़ा हो गया। हालेलुया। उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चिल्लाना और कूदना और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। ये वही हैकल है जहां हर रोज सालों साल बैठा कर। लेकिन अब शिफा मिल गई है, यीशु मिल गया है, और जैसे ही यीशु मिला है वो खड़ा हो गया, वो कूद उठा, वो चिल्लाने लगा है, वो चलने लगा है, और रसूलों के साथ दौड़कर हैकल में गया है। जब आपको शिफा मिलती है, जो आप चाह रहे होते हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं होता। जब यीशु आपको आपकी मफलूजियत की जिंदगी से आजाद करता है, जब आपकी सोच भी वहां नहीं होती, आपको यीशु ऐसी बरकत देना चाहता है, ऐसी आपकी जिंदगी के एरिया है जहां आपको शिफा देना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है। पर हमारा ध्यान समझाएं दुनिया की चीजों पर, मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ होता है। जैसे ही इसे यीशु मिला है, वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, कूद उठा। कितने लोग हैं आज जो यीशु के मुंतज़िर हैं कि यीशु आज हमारी जिंदगी में आ जाए और हम हमेशा के लिए अपनी मफलूजी की हालत से आजाद हो जाए। हम फिर वैसे ना रहें जैसे ये लंगड़ा उठा है, हर रोज कुछ हासिल करने जाता है, लेकिन आज इसका सामना ऐसे लोगों से हो गया जो रूह कुदस से भरे हैं, जो खुदा के मसा में चलना पसंद करते हैं, जो इख्तियार से भरे हुए हैं। और जैसे इसे शिफा मिली है, लिखा है वो कूद उठा, चिल्लाया। और जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह होता, आप मसा से भरे होते हैं, तो आप वो देख लेते हैं जो आम लोग नहीं देखते, जो मजहबी लोग नहीं देख पाते। आप लोगों की जिंदगी की वो मफलूजी हालत देख पाते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। पतरस और यूहन्ना ही क्यों, कितने लोग हैकल में गुजरते थे, तीसरे पैर में हजारों लोग गुजरते होंगे, अमीर गरीब गुजरते होंगे, वहीं से पक्की फरीसी गुजरते होंगे, शरह के आलम गुजरते होंगे। मैं पढ़ रहा था गमलीएल भी उठे नागदा से, पालूस रसूल का उस्ताद, लेकिन किसी की हिम्मत जुर्रत नहीं उसे शिफा दे सके, वो देख सके जो सिर्फ रूह कुदस आपको दिखाता, वो देख सके जो सिर्फ खुदा के वो लोग देखते हैं जो रूह हक से भरे हैं। मेरे अजीजों, आज रूह हक को हासिल करें, यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाइए। यही रसूलों का, रूह से भरे हुए लोगों का मकसद है। वो लोगों को यीशु के पास लाते हैं, वो उनको वो दिखाते हैं जो वो खुद नहीं देख पाते, जिनमें लोग बॉन्डेज में फंसे हुए हैं। बात करने को चले तो बहुत उजड़ पेश करते हैं, बाजू बात ऐसा लगता है इन्होंने सारा कलाम यहाँ, लेकिन अमली कोई जमा ही नहीं है। रूह कुदस नहीं, सिर्फ कलाम को पढ़कर रटा मरा हुआ, रूह हक नहीं है उनकी जिंदगी में।
और तब्दीली नहीं आएगी। जब तक रूह कुदस नहीं आएगा कभी भी हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। जब तक यीशु मसीह हम लोगों को नहीं देंगे, ना लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी, ना हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। फिर हम वैसे के वैसे जैसे चले थे वैसे। इस शख्स को यीशु मिल गया, ये खुदा है, खुश हुआ है, और फिर पता कहाँ गया? हैकल में गया, उसी दरवाजा पे बैठा हुआ, हर रोज वहीं पर बैठकर भीख मांगा करता। कभी सोचा ही नहीं था कि खुदावन की हुजूरी में कितनी शांति है, खुदावन की हुजूरी में कितना मज़ा है, कितना इत्मीनान है, सुकून है। और मैं ईमान करता हूं इस बात पे कि इसने उस दिन से भीख मांगना छोड़ दी, क्योंकि इसने वो देख लिया है जो इसे वाकई चाहिए। बाजुकात हमें दुनिया की जो चीजें हैं उसमें हम बंध जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ऐसी रिसोर्सेज जो हमें मिल रही होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, हम उन्हीं पर इन्हिसार और तकिया करते हैं, और हम एक कैद की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम यीशु को ही नहीं मौका दे रहे होते, हम रूह हक को ही मौका नहीं दे रहे होते। और ऐसे लोग जो रूह से भरे होते हैं, हमारा उनसे उठना बैठना भी नहीं, उल्टा लगती होना ना साथी, हम उनको पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये शख्स जब तुमसे कुछ मांगने का मुतवज्जा हुआ, उसे हमेशा की जिंदगी मिल गई है, क्योंकि इसे कौन मिल गया? इसे यीशु मिल गया। और फिर देखें अगली आयत में लिखा हुआ है, और सब लोग उससे चलता फिरता और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगता था, और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान है। सोच ही नहीं है कि कभी यह भी खुदा की खिदमत कर सकता, ये भी तौबा कर सकता, ये भी बच सकता है, ये भी रूह कुछ हासिल कर सकता है। आइए अपनी इस बॉन्डेजेस से आजाद होते हैं। आइए अपनी उस शक्ल शबीह को देखते हैं जिस पर हमें पैदा किया गया है, जिस पर हमें बनाया गया है। आइए यीशु को कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी के उन मफलूज हिस्सों पर गौर करते हैं जिसे यीशु से दुरुस्त करना चाहते हैं। फिर लोग आपको देखकर हैरान होंगे, फिर लोग आप पर मुतवज्जा होकर ताज्जुब करेंगे, ये कैसे कलाम सुना सकता है? इसकी जिंदगी में तो मैंने ये देखा, इसकी जिंदगी में तो मैंने ये हालत देखी थी। ये तो मफलूज, वो कोई भी हालत हो सकती है, वो गुनाह हो सकता है, वो बदी, वो हरामकारी, वो झूठ, वो नशे की लानत, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे अजीजों, जब आप यीशु को पाने का इरादा कर लेते हैं, अगर ये लंगड़ा उनसे उस दिन कुछ मांगता ना तो उसको कभी ना मिलता। शायद पतरस और यूहन्ना भी इसे बाईपास करके चले जाते। अपनी तवक्को को बढ़ाना शुरू कीजिए, यीशु की तरफ देखना शुरू कीजिए। वो आपको मौसर तब्दील करेगा और वो आपको अपना रूह देकर बहुत सारी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लोग फिर हैरान मुतवज्जा होंगे, वो आपके बारे में बात करेंगे। दैट्स गुड, क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करता है। जब खुदा आपको इस्तेमाल करता है, पतरस और यूहन्ना की बड़ी मुखालफत हुई उस वक्त। आपको पता थोड़ी अगले ही चैप्टर में पढ़े तो उनको कैद खाना में डाल दिया गया। जब आप मसीह की सही खिदमत करते हैं तो बहुत बार लोग आपके मुखालिफ होते हैं। बेफिक्र हो जाए, उस हालत को देखें जहाँ पर आपको यीशु की जरूरत है। अपनी जिंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं कमजोर है, उससे वो वीक है, उसे यीशु की जरूरत है, उसे रूह कुदस की जरूरत है, ताकि जब रूह कुदस आएगा वो हमें बहाल करेगा। जिन्होंने कभी चल के नहीं देखा वो चलने का एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने कभी उस बात को नहीं सोचा वो सोचेंगे, यस आई कैन डू दैट। फिलिपियों के खत में लिखा है 4 पाठ में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ किसके वसीला से? यीशु के वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। आप तो बहुत कुछ करने के लिए बुलाए गए हैं, आप तो बहुत रूहें जीतने के लिए बुलाए गए हैं, आप आखिर जमाना में नबूवत के लिए बुलाए गए हैं, रूहों पर कलाम सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, लोगों को तौबा की मुनादी के लिए बुलाए गए हैं, रूहों को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। हम क्यों अपनी मफलूजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं? हम क्यों ऐसे इसी हाल में जीना पसंद करते हैं कि बस हमारी रोज की जरूरत है? मेरी चीजों में आपको इंकरेज करना चाहता हूँ,
आप सब खुदा की शक्ल छबी पर बनाए गए, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको जोर देना चाहता है। आपने कभी चल कर नहीं देखा होगा, आपने कभी पहले रूह कुद्स का तजर्बा नहीं किया। जब आप रूह कुद्स पाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि आई कैन डू दैट, मैं चल सकता हूँ, मैं रूह में दुआ कर सकता हूँ, खुदा मेरे वसीला से काम कर सकता है। करता खुदा है लेकिन वो हमें इस्तेमाल करता है। पतरस और यूहन्ना ने यीशु दिया है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा उठ जा सीधे कही है, उन्होंने कहा यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी तुझे देते हैं। आइए लोगों तक यीशु लेकर जाते हैं, रूह हक की तालीम देते हैं, जो फंसे हुए हैं उन्हें आजाद करते हैं। यही हम सबकी जिंदगी का मकसद है, यही हमारे जमा होने का भी मकसद है, यही हमारे सुबह सवेरे उठकर दुआ करने का मकसद है, यही हमारी अपनी जिंदगी में तालीम हासिल करने का, बाइबल पढ़ने का भी यही मकसद है कि हम रूहों को बचाएं। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, वो हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। अपने कदमों पे खड़े हुए